अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जी, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया तुम्हारे लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। अगर आपने, आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार रहेगा तो मैं सुनाऊंगा, आप घबराएं ना, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मगर ये वक्त नाज़िम साहब होते ही ऐसा 1 2 3 आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहते हैं, आहिस्ते आहिस्ते होता रहता काम, मगर कोई बात नहीं। हाँ, आधे तो चले गए मगर अब जाने वाला कोई नहीं, सब मजबूत है। अरे कोई ना बैठे, तुम सब जब हम सब बैठ रहे, मैं नहीं सुना दूंगा। गलत तो नहीं मेरी बात, इन्हें सुना देंगे, सुने मोहब्बत के साथ, कोई बात नहीं, आपका प्यार है। ये आपको सब बेदार करने के नुस्खे हैं। हाँ, रात का 2:30 बजा है भाई, ऊँग आती है इस वक्त आंखें छोटी मुंह बड़ा हो जाता है, और मुझे इसका बराक्स करना है, इसका उल्टा करना है, मुझे मुंह बड़ा करवाना है। जो मुंह बड़ा नहीं, आंखें बड़ी करानी है आपके लिए सब, ताकि आप जागते रहें। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ताना दिया है, ज़हन हाजिर है, क्या कहा है? ताना दिया है। और ताना जब इश्क में मिलता है ना तो फिर दिल फट जाता है। और ताना भी दिया तो नबी के प्यार का ताना दिया। क्या कहा उन्होंने, कमीनों ने, जो बुतों को मानते थे, ओ ज़ईफ़ा, तू मोहम्मद के खुदा का गीत गाती है ना, तो मोहम्मद का खुदा का कलमा पढ़ती है ना, देख हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया, तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। एक बात बताओ नवाबगंज वालों, यार एक बेटा हो और उसका भी इंतकाल कर जाए, उसकी तो जिंदगी का चिराग बुझ गया। कितनी बेकरार होगी वो ज़ईफ़ा, कितनी परेशान होगी वो ज़ईफ़ा। किसकी बारगाह में खड़ी है? जल्दी बोलिए। आका की बारगाह में, यानी कायनात की बारगाह में खड़ी है। या रसूल अल्लाह, ताना दिया। क्या ताना दिया है? ये ताना दिया है, बुतों ने, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। एक जुमला देहाती, एक जुमला बिल्कुल देहाती। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। समझे क्या? कभी कभी नहीं होता, पिलोट बिक जाए, जमीन बिक जाए, मगर नाक नीची न। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, दिल की तमन्ना क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, तभी तो मेरा दिल कहता है कि इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रज़ा खा फाजिल बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। सुभान अल्लाह, बोले प्यार में कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी,
हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर, तेरे बेटे की लाश किधर है। अब जुमला नोट करें, बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। अरे बोले बोले सुभान अल्लाह, क्या ज़ईफा आगे आगे हसनैन के नाना पीछे पीछे। बुढ़िया अपने घर पहुंची, जाने कायनात ज़ईफा के घर पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। आका की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह एक कपड़े से ढांप कर, नाज़िर है, एक कपड़े से ढांप कर कोने में जनाजा रखा है, कोने में लाश रखी है। आका की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। हाय 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 हाय, वाह मुझे ऐसे लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, अपने कदमों को आगे बढ़ाने के बाद बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती देख रही है, सारा कबीला देख रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं। आसमां की बुलंदी, फर्श जमीन की पस्ती। मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा। ओ नवाबगंज वालों सुनो अपने नबी की पावर, अपने नबी का कमाल, अपने नबी की खूबी। मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होकर बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, शाने रसूल, अज़मते मुस्तफ़ा, सरज़मीने नवाबगंज, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। अब तो नारा लगाने वाले मजमे से चले गए ना, जरा तुम सुभान अल्लाह बोलने वाले तो हो, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, क्या किया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल बोला, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इन्हें भी ले जाओ ले जाओ। इनकी कमी और रही थी, इन्हें भी ले जाओ, बाकी तो सब चले ही गए। जी जी, कोई खुदा बात के नहीं। वास्ते तुम मत मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं सच्ची बात कभी नाराज नहीं होता हूँ, और मेरे लबों की मुस्कुराहट भी कभी नहीं जाती है, क्योंकि यार ये सोना जिक्र है। अच्छा, अब जितने इधर बैठे सारी बातें खत्म करो, सुने तवज्जो के साथ। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मैंने आपसे वादा किया था पहले नाना का जिक्र फिर नवासे का जिक्र। अब वो टाइटल जिक्र शहीद जिक्र क्या है, शहीद
शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। शहीद आजम कौन है हुसैन? इमाम अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं, अल्लाह की कसम मेरा हुसैन इतना सोना था, जब बचपन में मदीने की गलियों से निकलते थे ना तो आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तारीख में लिखा है कि जब मदीने की गलियों से निकलते थे तो मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती। सुभान अल्लाह। और ये यजीद कितना भोंडा था मालूम? अल्लाह, हाँ भोंडा। अल्लामा ने लिखा जैसे सुवर के जिस्म पे लंबे लंबे खड़े बाल होते हैं, इसके जिस्म पे ऐसे बाल जी। हाँ, मैं सीधी बात करने लगा हूँ, बिल्कुल ये भोंडा था। अच्छा, करबला में ढोल बजा, कौन कहता नहीं बजा? जो ये कहता कि ढोल नहीं बजा वो झूठा। हाँ, आप कहेंगे देखो मौलवी ने क्या कह दिया, मगर सुने ढोल बजाया किसने? प्यार की ऐनक लगाओ और जरा ये देखो कि ढोल बजाया किसने। जी 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 जी। अच्छा, एक बात और बताएं नवाबगंज वालों, एक जगह हमने मुखालफत की, पहले भाई ढोल नहीं बजाना चाहिए, यजीदियों ने ढोल बजाया था। मेरे इमाम के सब घर वालों को शहीद करने के बाद ये खुशियां मना रहे थे, ढोल बजा रहे थे, शराब पी रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि हमने जंग को जीत लिया। और आज कौन बजा रहे ढोल? जी सच बताना भाई, सुन्नी बजा रहे हैं, सुन्नी। मैं कहता हूं ये कुछ भी हो सकता है, मगर ये हुसैनी नहीं हो सकता। क्या बात। मैं सीधी बात करने लगा हूं, ये कुछ भी हो सकता है मगर हुसैनी नहीं हो सकता। जब मैंने ये बात कही ना शाहिद, तो एक खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला, मौलाना हम इसलिए ढोल में डंका मारते हैं, हम यजीद की खाल समझ के फाड़ते हैं। क्या बात। हमने कहा क्या तावील है, आए कहाँ चली गई ये सुनिए। अभी हम एक बहराइच के इलाके में तकरीर कर रहे हैं फैजान भाई, तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि एक अपाचा आई है, अपाचा। मैंने कहा किस लिए? बोले गिफ्ट दी जाएगी। बोले उसका मतलब? बोले जो सबसे ज्यादा ढोल बजाएगा, डंका बजाते बजाते ढोल को फाड़ डालेगा, उसको अपाचा दिया जाएगा। मैंने कहा बेटे घबरा मत, इसकी रेस कम है, और जब कब्र में जाएगा तो फरिश्तों के डंडों की रेस ज्यादा है। पहली रात में तेरा अपाचा बना दिया जाए। सही बात है, अपाचा बजा ढोल, अपाचा बनेगा पहली रात का। शराब पीने वाले यजीदी थे, ढोल बजाने वाले यजीदी थे, जिना करने वाले यजीदी थे, मेरा हुसैन तो शरीयत पे अमल करने वाला। हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। बातें इशारे में हो जाती है। वो पैंट चुस्त तो नहीं है, बहुत ढीला। घबराइए मत, अभी आखिर भी पकड़ेंगे, शुरू भी पकड़ेंगे, और हम भी फजर तक नहीं जाएंगे। क्या बात है। आज नवाबगंज में नाश्ता ही करके जाएंगे। सारे मौलवी जलसे के बाद चले जाते हैं, मगर शकील अहमद रज़वी अब कल तक नहीं जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं रहे हो? नाशे से मत घबराना। कभी कभी ऐसा होता है मौलवी जलसे के बाद बड़ा भारी लगता है जी। चचा बैठे हैं, कोई बात नहीं, तो बच्चा इधर बैठा है, क्यों घबरा रहे हैं? अच्छा एक बात और बताएं फैजान भाई, ढोल बजाने वाली तो हो गई, किसने बजाया मैंने सब बता दिया। अब सीधी बात है, झगड़ा करो मत इनसे, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। बजाने वाला कुछ भी हो सकता है, मगर हुसैनी नहीं। मेरा चैलेंज है। अच्छा, ये यजीद चाहता क्या था? यजीद चाहता ये था कि हुसैन का कत्ल हो जाएगा। अच्छा एक बात, इससे शाहिद भाई, इससे पहले एक बात, यजीद ने क्या कहा था हुसैन से? हुसैन हाथ दे दो। क्या कहा? हाथ दे दो, हाथ, बस इशारा समझ लो, बहुत पॉइंट का जुमला दे रहा हूं, हाथ दे दो। मेरे हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा।
अच्छा हाथ नहीं दूंगा या हाथ नहीं देता? अगर ये कह देते कि नहीं देता तो फिर दे दूंगा, मगर मेरे हुसैन ने हाथ नहीं दूंगा, नहीं देता, नहीं दूंगा। क्या बात, नहीं दूंगा। हाँ तो फिर यजीद बोला गर्दनें कटेंगी, बच्चों का कत्ल होगा, घराना लुट जाएगा, खैमों में आग लगा देंगे। हुसैन ने कहा सब कुछ बर्दाश्त हो, सर दे दूंगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, मैं बस हुकूमत बताने लगा हूं। लोग कहते हैं हुसैन मोहताज है, हुसैन का कोई सहारा नहीं था, हुसैन को पानी नहीं मिला, पानी को तरस गए। मैंने कहा भाई कितना बड़ा नादान है, 29वीं पुश्त का पोता, 29वीं पुश्त का पोता, ख्वाजा गरीब नवाज 29वीं पुश्त का पोता, खुद नहीं एक मुरीद को लेके भेज दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? नहीं सागर कहते हैं। अना सागर क्यों कहते हैं ये भी सुन लो। क्या बात है, ये भी सुन लो। अरे बोले सुभान अल्लाह। खाली नवाबगंज वालों सागर था, अना नहीं था। पानी का कटोरा लेके इधर गया, मुरीद बोला, उधर पहरे वाले सिपाही खड़े गन लेके, दूर से बोला आना। यार इशारा समझो ना, जरा प्यार में बोल दो। मुरीद इधर गया और जाने के बाद बोला आना सागर। तवज्जो है क्या कहा इशारे में, आना सागर। आज के बाद नाम हो गया आना सागर। अब कोई पूछे तो बता देना, जहन हाजिर है, बता देना कि क्यों कहते हैं ना सागर। कटोरे में पानी, इतना बड़ा तालाब समेट के 29वें पुश्त के पोते ने सारे का सारा अना सागर समेट के प्याले में आ गया, इधर लाके दे दिया। मैंने कहा अबे हुसैन को मोहताज बताने वाले, बेसहारा बेचारा, सुन ले तवज्जो के साथ, मैं तुम्हें बताने लगा हूं। तू बेसहारा कहता है, तू कहता हुसैन का कोई सहारा नहीं था, हुसैन पानी को तरस गए। मैंने कहा यार 29वीं पुश्त का पोता एक मुरीद को लेके भेज दे कासा, सारे का सारा सिमट के कासे में आ जाए तो मेरा हुसैन अगर करबला में ठोकर मार देता, चश्मे उबल जाता। बेशक बेशक बेशक। अच्छा चाहता क्या था? चाहता ये था कि हुसैन शहीद हो जाएंगे, करबला पे हुकूमत मेरी, दमिश्क में हुकूमत मेरी, कूफे में हुकूमत मेरी, मक्के में हुकूमत मेरी, मदीने में हुकूमत मेरी। और तुमने देखा नहीं इस जालिम ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, घोड़े इस पवित्र जगह में लीद और पेशाब इनके घोड़ों ने किया। और एक जुमला कह दूं, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तकरीबन 1000 औरतों पे इतना जुल्म किया कि 1000 औरतें मदीने में हामला हुई। इस जालिम ने, छोटा मोटा जालिम थोड़ी था, बहुत बड़ा जालिम था। खाना काबा में आग लगा दी और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फिदिये में, इनके बदले में जो जन्नत से तुम्बा आया था, उसके सींग जो खाना काबा में रखे थे मेरे दोस्त, वो उसी वक्त चल के खाक हो गए थे। खाना काबा की दीवार फट गई थी, गिलाफ जल गया। इतना जुल्म इस जालिम ने किया। तो चाहता क्या था फैजान भाई? ये चाहता था, जरा मेरा मोबाइल देना 1 मिनट। ये चाहता क्या था? ये चाहता ये था कि कूफे में मेरी हुकूमत, करबला में मेरी हुकूमत, दमिश्क में मेरी हुकूमत, मदीने में मेरी हुकूमत, मक्के में मेरी हुकूमत। मैंने कहा तू नादान है, तूने अभी हुसैन को समझा ही नहीं। भैया आवाज बढ़ाएं, माइक वालों प्लीज आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी मिक्स करके आवाज। मैंने कहा यार तूने अभी हुसैन को समझा ही नहीं। अब सुने सुने तवज्जो के साथ, क्या कहा? हुसैन हाथ दे दो, पॉइंट। बोले हाथ, जल्दी बोले, नहीं दूंगा। क्या कहा? हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। फैजान भाई सर दे दूंगा। अच्छा ये बोला कि मुझे हाथ चाहिए, हाथ चाहिए। हुसैन बोले सर दे दूंगा। इमाम हुसैन की शहादत हो गई। ईमानदारी से बताओ ये यजीदी सर लेके गए कि हाथ लेके गए? क्या बात है? मैंने कहा
बोले बोले सुभान मैंने अल्लाह। कहा अगर ये हुसैन को मोहताज कहने वालों जालिमों, मेरे हुसैन का सर तो तन से जुदा हो गया, बाद में काट के ले जाते, काट के ले जाते, ले क्यों नहीं गए? मगर मेरा हुसैन मोहताज नहीं है, बाद शहादत भी मुख्तार है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई। बोले प्यार में, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और जहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत। बोल दो मेरे साथ प्यार में कि जहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की। जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं यार, बोलो करबो बला हुसैन की। हाथ उठा के बताओ, करबो बला हुसैन की। जागीर बन गई। 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे हो? बोले खत्म करें, घोर के तो नहीं देख रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है मौलवी आगे बढ़ता तो अंदर घुटन हटेगा हटेगा, ऐसा तो नहीं है? जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। नाज़िम साहब आखिरी जुमले, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। बेशक मैंने नबी की, अच्छा इधर मेडिकल साइंस से बच्चे पढ़ते हैं, मुझे खुशी हुई, तबीयत खुश हुई मेरी। दोस्तों जमाना बदल गया, हालात बदल गए, हालात पलट गए, जरूरत है आगे बढ़ो। अपने बच्चों को IAS की तैयारी कराओ, अपने बच्चों को IPS की तैयारी कराओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, कमिश्नर बनाओ, पायलट बनाओ, MBBS की डिग्री कराओ। उसी मेरे दोस्तों हालात बदलते चले जा रहे हैं। अच्छा आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की तारीख याद है। जैसे ही मैं पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो मेरे सामने पायलट जा रहे थे, बैग हाथ में था, कारपेट की तरफ जैसे ही मुड़े वो तो मेरे चेहरे पे जब उनकी नजर पड़ी तो देख के बोले अस्सलाम वालेकुम। नेम प्लेट पे मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा नाम फरहान खान है। वाह सुभान यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे, मुझे दिल्ली आना था। बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नवाबगंज वालों यार मेरा सीना चौड़ा हो गया कि फ्लाइटों में तो बहुत बैठा हूँ, आज उस फ्लाइट में बैठा हूँ जिसे लेकर दिल्ली जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दोस्तों सीना चौड़ा होता है जब हम MBBS को अपना देखते हैं, सीना चौड़ा होता है जब जिले का DM हमारा होता है, हम देखते हैं। कोई बात नहीं, चले जाइए, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। सुनिए मोहब्बत के साथ, अच्छा कोई बात नहीं बुला लीजिए, सुनिए मोहब्बत के साथ। हमें तो झेलना ही है सबको। जब चैम्बर में MBBS देखते हैं तबीयत खुश होती है, जिले का जब DM देखते हैं सीना चौड़ा होता है। चाहे यार कोई रिश्ता ना सही उससे, मगर इतना तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। जब जिले का कप्तान हम अपना देखते हैं यार सीना चौड़ा होता है। बच्चों दोस्तों आज अपने हालात को बदल दो। आज तलवार नेज़ा भाला उठाने का वक्त नहीं है। जी जी अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, कलम देने का वक्त। कामयाब हो। जी बेशक। ये तुम्हारे दस्तरखान की जो रानायान है, एक से एक ग़िज़ाएं तुम खाते हो, ये इतिहास नहीं लिखेंगी। इतिहास अगर लिखना है तो अपने बच्चों के हाथ में कलम लिख दो, तुम्हारी नस्लों का इतिहास लिखो। ये मेरा पैगाम है। अगर तुम लोगों ने मुझे वक्त से वक्त दे दिया होता तो इंशाअल्लाह मेरे दिल में थी कि आज मैं कुछ कह के जाऊंगा, मगर कोई बात नहीं है। आप लोगों का ये मोहब्बत, आपका प्यार, के आपने इतना प्यार मुझे दिया कि रात के 2 बजे मुझे बिठाया। कोई बात नहीं, अल्लाह आपके इस प्यार को सलामत रखे। बस जैसा दिया जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आगे बढ़ते हैं मोहब्बत के साथ। क्या कहा? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। जफर भाई हुसैन मुझसे है। मैंने भैया फोन रख दो, ये रात के 3 बजे कौन सा फोन है बेटो, इनसे भी डर लगता है।
जब नौजवानों पे 3 बजे फोन आता तो गड़बड़ होती है। मगर मैं आपको नहीं कहने लगा, गड़बड़ होती है, कभी भैया नाराज हो जाए। सर्द के मौसम में, जाड़े के मौसम में अब्बा सो गए, अम्मी सो गई, इस पे 3 बजे भी फोन आने लगा। माँ को पता मेरा लाल सो गया, मेरा बच्चा सो गया, बच्चा पूरी रात भटनी से बातें कर रहा। हाँ, पूरी रात भटनी से बातें कर। अब्बा से सुबह को कह रिया ना मानूंगा नहीं, जान दे दूंगा वहां से ना हुई तो। यही है, जान दे रहा, जान। अब्बा के लिए जान नहीं देने का, माँ के लिए जान नहीं देने का। मैंने कहा नादान यार, माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, बाप ने तुझे बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से पाला है। तूने कभी अपने बाप के लिए नहीं बोला बाबा अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके लिए जान दे दूंगा, मेरी माँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। ना, भटनी के लिए जान दे रहा। यही हाल है। पूरी रात सब सो रहे हैं, सर्दी का मौसम बड़ा अच्छा होता है इनके लिए जी। गर्मी में तो सब जागते होते। लोगों, अपने नौजवानों, अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करो, अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो। किसी बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले बस ये सोच लिया करो यार अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बीवी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। अगर इतना सोच लिया तेरी नजर झुक जाएगी, तू गुनाह से बच जाएगा। बेशक बेशक बेशक, हक है, बहुत अच्छा पैगाम है। गलत तो नहीं कह रहे हम जी। जरा एहसास करो किसी बेटी पे नजर डालने से पहले। तुम नहीं जानते ये बेटियां बड़ी भोली होती हैं, ये बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं। ये कदर वो जानता जिसके पास बेटी होती है जी। बेशक बेटी भोली होती है, नाकिसुल अक्ल होती है, आधी अक्ल होती है। तुम्हें अल्लाह ने पूरी अक्ल दी है जी। चौराहों पे खड़े होकर कुत्ते और कुतियों की तरह तकने वालों, कभी शर्म नहीं आती, कभी हया नहीं आती कि अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा तुम क्या कहा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे जैसे तेरी बेटी है तो ये भी किसी की बेटी। जी 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 जी, सही बात है। नजरें झुका ले, बेटी की मिसल समझ। अगर तूने अपनी बहन की तरह समझ लिया, बेटी की तरह समझ लिया, तो गुनाह नहीं कर सकता। नजरें, बहुत अच्छा पैगाम। मगर बात लंबी हो रही है, चलो फिर उस तरफ आते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की छोड़ेंगे नहीं, फजर यही होनी है, आज फजर ही होनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई बात नहीं, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बतें। क्यों, मैं जानता था कि आप लोगों ने प्यार इतना दिया। यार एक बच्चे ने मैं इस लायक नहीं हूँ यार। कोई बात नहीं बाबू, अगर सुबह के 4 बजे भी होगी तो मैं तकरीर करके जाऊंगा यार। मैं कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में शख्स हाजिर हुआ, आप नकली रोजे से आके कहा हजरत जी मैं लाया हूँ, हुजूर मैं खाने की चीज लाया हूँ, खा लीजिए। बहुत दूर से आया हूँ चल के। मुरीद बैठे थे, हजरत ने उठाया और खा लिया। तवज्जो है। हजरत के मुरीद बोले हजरत जी आपका तो रोजा था। हजरत ने कहा रोजे की तो कज़ा है, अगर इसका दिल टूट गया तो हम उसी ख्वाजा के मानने वाले हैं जी। बेशक। मैंने कहा बाबू तुम मेरा दिल तोड़ सकते हो मगर मैं तुम्हारा दिल तोड़ के नहीं। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहा, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है। अब सुनो मेडिकल साइंस वाले, तवज्जो। इंसान का वजूद 4 चीजों से। कितनी चीजों से? कौन है जो इधर बच्चे साइंस से पढ़ने वाले, साइंस से वाले हाथ उठाएं जो साइंस से पढ़ते हैं। अरे जो साइंस से पढ़ते कहां चले गए? हैंगे? क्यों घबरा रहे हो? कुछ सो गए, कुछ नहीं। शुगर हो गए, सो गए, कुछ सो गए। मैं तो घबरा गया यार, शुगर की दुआ काहे नहीं कर रहे हो? अल्लाह इस डेंजर बीमारी से बचाए। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए रात के 3 बज रहे हैं और आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। सुभान अल्लाह। रात के 3 बजे गुलाब की तरह नहीं, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर आप खिल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। इंसान का वजूद, मेडिकल साइंस भी यही कहता है, कुरान भी यही कहती है, कुरान हदीस भी यही कहती है। इंसान का वजूद 4 चीजों से
आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। अगर जहन हाजिर होगा तो बहुत कुछ दे दूंगा एक ही जुमले में। क्या बात है। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे, मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह हुसैन आपसे, मगर आका आप कब से? या रसूल अल्लाह आप कब से? मेरे आका ने फरमाया न जब, न कब, न तब, न सब, कुछ भी नहीं था। उस वक्त मेरा नूर था। मैंने कहा आका आप कब से? मेरे आका ने फरमाया न आदम, न ईसा, न मूसा, न इब्राहिम खलीलुल्लाह, न इस्माइल ज़बीहुल्लाह, कोई नहीं था। उस वक्त मेरा नूर था। मैंने कहा आका आप कब से? मेरे आका ने फरमाया न आसमां था, न जमीन थी, न कलम था, न लोह था, न अर्श था, न कुर्सी थी, कुछ भी नहीं था। उस वक्त मेरा नूर था। मैंने कहा आका आप कब से? पॉइंट पे आने लगा, आप कब से? मेरे आका ने फरमाया न मिट्टी थी। अरे बोले बोले सुभान अरे बोलो यार। मेरे आका ने फरमाया न मिट्टी थी। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह ये जालिम मेरे नबी को कैसे कह देते हैं हमारे जैसे हैं? यार हम तो मिट्टी से बने हैं। मेरे आका ने फरमाया मैं तो तब भी था जब मिट्टी भी ना थी। ज़हन हाजिर रखें। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। क्या कहा? हुसैन मुझसे है। मेरे आका ने फरमाया मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। हवा भी ना थी, मेरा नूर था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपकी शान तो समझ में आ गई, आपकी बात तो समझ में आ गई, कुछ भी ना था आप थे। मगर आका आपने ये कहा हुसैन मुझसे है, ये बात समझ में नहीं आती। तो फिर हम चले बरेली की तरफ। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी मेरा दामन पकड़ के बोले आ मैं तुझे समझाए देता हूँ। जब कुछ भी ना था उस वक्त मेरे नबी का नूर था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बात समझ में आ गई, कुछ ना था, आपका नूर था। मगर आपने कहा हुसैन मुझसे है, ये बात समझ में नहीं आती। तो कौम का पठान इमाम अहमद रजा खान, इल्म की चट्टान, बरेली की जान, सुन्नियत की पहचान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े लाड में लिखते हैं तेरी नस्ल पाक में है। अरे बच्चा बच्चा बोलो यार, बच्चा बच्चा नूर का और तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इतना नोट हमें दे दिया नवाबगंज वालों से, बैग में भी नहीं जाएगा यार। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, ऐसा मत समझना कि मौलवी इशारा दे रहा, ऐसा नहीं है। सब बेदार करने का नुस्खा है। जी जी, ताकि आप मुस्कुराते रहें और बात समझ में आती रहे। बात समझ में आ गई ना? अच्छा एक पॉइंट खानवादा आला हज़रत, बस आगे बढ़ने लगा, नूर की तरफ आने लगा। मैंने क्या कहा? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चे नूर का। तू है ऐन नूर तेरा। खानवादा आला हज़रत के जितने बुजुर्ग हैं मौजूदा या जिनके विसाल हो गए, कुछ तो देखे हैं ना, ताजुश शरियत तक तो देखे हैं ना। मेरा ताजुश शरियत तो इतना सोना था, अच्छे अच्छे देख के हक्का बक्का रह जाते थे। जी 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 बेशक। हाँ, अल्लाह कसम देख के लोग कलमा पढ़ लेते थे। मैंने कहा जब नबी के दीवानों को देख कर कलमा पढ़ रहे तो फिर मेरे नबी का क्या हाल है? क्या बात है। सुभान। मक्के में एक ऐलान भी हुआ था, ए देखना मत। क्यों? बोले जो देखता वो हो जाता है। कभी जिंदगी ने वफा की तो एक पॉइंट ये याद रखना नवाबगंज वालों, जो देखता है वो हो जाता है। याद रखना 1.5 घंटा इसी पे तकरीर होगी। कभी तुमने बुलाया और मेरी जिंदगी ने वफा की, मुझे याद दिलाना यही जुमला कि जो देखता है वो हो जाता है। ये एक पूरा मौजू है, इंशाअल्लाह इसी पे कभी तकरीर होगी। मगर अब बात चली है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा। तो अब मैं क्या कहने लगा था? खानवादा आला हजरत के जितने बुजुर्ग
यह खानदान आला हजरत में जितने फर्द एक भी काला नहीं। वाह सही बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, कोई काला नहीं, सारे गोरे गोरे माशाल्लाह। एक भी काला नहीं, एक भी काला नहीं। मैंने कहा कितना ही गोरे खानदान क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत खानदान क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक दो काला हो ही जाता है। ज़हन हाजिर है। मगर इस खानदान में आज तक एक भी काला नहीं। इसलिए काला नहीं, तवज्जो है, इसलिए काला नहीं, मेरे आका का करम देखो, मेरे आका की इनायत देखो, मेरे आका की शान देखो। आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है। अरे बच्चा बच्चा बोल दो। आला हजरत ने बच्चे बच्चे की तारीफ की है तो अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि खानदान आला हजरत में एक भी काला नहीं। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, अहमद रजा तुमने मेरे घराने की तारीफ की है, जाओ तुम्हारे घराने में भी सारे के सारे खूबसूरत पैदा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इधर ही बैठ जाओ। अच्छा अब काहे बुलाया, काम खत्म होने वाला है तो। आधा घंटा उधर कर, सवा घंटा इधर कर, कितने हो गए? पौन घंटा नहीं, पौने दो। तो पौने दो में तो जान निकल जाती है। वो हम जिन्नात नहीं है, इंसान है। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। कोई सो तो नहीं रहा? तो यार रह गया अभी। अगर कोई सो जाए तो उसके कान में कहो सुभान अल्लाह, वो जाग जाएगा। बैठो बैठो चचा, थोड़े देर बस, सजरा रह गया। कोई बात नहीं, एक नंबर की हाजत है, बैठो जल्दी, बस तेजी से खत्म करने लगे हैं।